दो प्रेमी युगल होते हैं। दोनों की प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि दोनों साथ मरने जीने की कस्में खाने लगे और शादी भी कर लिए दोनों भागकर। इसके बाद दोनों एक साथ रहे और फिर ऐसा कुछ घटना घटा जिसे आप सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस घटना को सुनने के बाद आखिर वो दोनों प्रेमिका और प्रेमी और प्रेमिका के बीच क्या हुआ, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई यदि आप जानना चाहते हैं पूरे विस्तार से कहाँ की यह मामला है तो बने रहें वीडियो पर मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। आज की जो मामला है झारखंड के साहेबगंज का मामला है। एक लड़का होता है जिनका नाम होता है दिलदार अंसारी और वह एक लड़की से प्यार कर बैठता है जिस लड़की का नाम होता है रिविका। रिविका जो होती है एक आदिवासी समाज से आ रही थी और दिलदार अंसारी जो होता है एक मुस्लिम समुदाय से आ रहा था। दोनों के बीच में इतना गहरा प्यार हो जाता है, इतना नैन मटक्का हो जाता है कि शायद वो लोग जीवन भर साथ रहने और जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। और उनका परिजन उन दोनों को बहुत बार बार समझाते हैं उन लोगों को कि ऐसा नहीं करना है। रिविका का जो घर वाले होते हैं अपनी लड़की को बहुत ही समझाते हैं कि उनसे प्यार नहीं करना है, वो हमारे समुदाय का लड़का नहीं है। पर रिविका जो होती है वह अपनी गार्जियन के बातों को नहीं मानती है और कहती है कि मैं जीऊंगा तो दिलदार अंसारी के साथ में ही और मरूंगा तो दिलदार अंसारी के साथ में ही। यानी न तो उसे अपने घर वाले का प्रवाह था, न उसे समाज का डर था, न उसे किसी से डर था। यानी कि इस संसार में रिविका को किसी से भी डर नहीं था। वह अपने माता पिता से भी कह डाली कि मैं जीऊंगा तो दिलदार अंसारी के साथ ही और मरूंगा तो दिलदार अंसारी के साथ ही। इसके बाद दिलदार अंसारी और रिविका जो होती है वह अपने घर से भाग जाती है। दोनों एक साथ घर से भागते हैं और जाकर कानून का सहारा लेते हैं और कानून का सहारा लेकर दोनों शादी कर बैठते हैं। शादी करने के बाद 2-4 दिन उन लोग खुशी खुशी से वो लोग रहते हैं। बीच में कभी कभी धीरे धीरे उन लोगों का झगड़ा होने लगता है और झगड़ा धीरे धीरे ये ज़्यादा बढ़ गया उन दोनों के बीच में, रिविका और दिलदार अंसारी के बीच में। यानी जो 7 जन्मों तक जीवन भर साथ देने का वादा किए थे रिविका और दिलदार अंसारी, इन दोनों के बीच में बकझक होने लगती है, झगड़ा लड़ाई हो जाता है और 1 महीने के अंदर ही इतना झगड़ा बढ़ जाता है उन दोनों के बीच में कि शायद जो दिलदार अंसारी होता है अपनी ही प्रेमिका को धारदार हथियारों से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद फिर उसे 50 टुकड़ों में काट देता है। फिर दिलदार अंसारी अपनी ही पत्नी या आप प्रेमिका कहें, चूंकि उससे शादी भी कर चुके थे तो एक तरह से पत्नी हो गया और पहले की उनकी प्रेमिका थी, प्रेम विवाह ये दोनों किए थे। और इस तरह से वह दिलदार अंसारी जो होता है उस लड़की का शव को ठिकाने लगा देता है, कहीं जंगली इलाका में उसे फेंक आता है। फिर यह घटना का खबर तब पता चलता है जब कुत्ते उनकी मांस को यानी रिविका की मांस को घींच कर खा रहे थे। तब इनका पता लगाया जाता है और पुलिस तक यह भनक चली जाती है। जैसे ही यह पुलिस तक भनक जाती है तो पुलिस खोजबीन में जुड़ जाती है। जब खोजबीन करते हैं तो लगभग 12 से 13 टुकड़े अभी तक प्राप्त हो चुके हैं रिविका का। अभी तक सर का पता नहीं चला है। तो प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम कीजिए उनके साथ कीजिए जो आपके लायक हो, जो आपको समझता हो। लेकिन ऐसा ही घटना और भी एक घटा था जो कि दिल्ली में श्रद्धा और आफ्ताब की घटना, कहीं उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर यह घटना है दिलदार अंसारी और रिविका की घटना। पुलिस प्रशासन अभी तो उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। जो लड़का होता है जिनका नाम होता है दिलदार अंसारी और उनकी प्रेमिका जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, जिनका नाम होता है रिविका,
तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।